बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफ़े से मुतल्लिक है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो इमरान खान के हामी हो गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इलेक्शन को डिले करवाने से मुतल्लिक और दूसरी तरफ इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक ताकतवर हलकों के दो धड़ों में इस वक्त मामलात बिगड़ चुके हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतल्लिक। और मामला यूं है कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन दोनों की जानिब से एक बड़ा मुतालबा सामने आ गया है और एलामिये इन दोनों ने आज ही के दिन जारी किए हैं। और इसमें उन्होंने ये कहा है जी, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार ने, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा मुस्ताफ़ी हों, उनके होते हुए साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। और साथ ही पाकिस्तान बार ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इलेक्शंस के ऊपर और कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको नहीं दी जा रही। अब नाजरीन, थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर गौर आपने करना है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने रात गए जो नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप पिटीशन अपील लेकर आएँ, और फिर 8 फरवरी को फैसला दिया गया कि 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे और इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए। उसके बाद दोनों बार्स की जानिब से ये मुतालबा सामने आना कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो सकते और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों। और ये दोनों जो बार्स हैं, ये भी आपने जहन में रखना है कि इनमें जो अभी इलेक्शंस हुए हैं और अब जो ये बॉडी मुंतखब हुई है, इनके हवाले से कहा जाता है जी कि आज़म नज़ीर तारड़, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, अहम और सीनियर रहनुमा हैं, वो इनके सारे करता धरता हैं। यानी कि जो भी ये फैसला इनका सामने आया है, या ये अचानक से एक ही दिन दोनों की जानिब से एलामिया जारी करके और इलेक्शंस के हवाले से कहा गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो ज़रूर हैं, या उनकी मर्ज़ी के बगैर इतनी बड़ी जो बात है वो नहीं हो सकती। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम केसेस हुए हैं हल्का बंदियों से मुतल्लिक, और उसकी जो सरबराही है वो मौजूदा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, क्योंकि कादी फ़ायज़ ईसा साहब छुट्टियों पर हैं तो 2 हफ्ते के लिए वो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बड़ा वाज़े कह दिया कि इलेक्शंस होंगे। यहाँ तक फैसला दे दिया गया है कि जो हल्का बंदियाँ आप चैलेंज कर रहे हैं, इन हल्का बंदियों की दरखास्तें हम वापस नहीं करते, लेकिन इलेक्शन के बाद हल्का बंदियों के मामले के ऊपर हम पिटीशन सुनेंगे और इलेक्शंस तो करवाने ही करवाने हैं। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट चुकी है, चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी फैसला दिया कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक तो इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का ये बार्स की तरफ से मुतालबा आ रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल भी तब जारी हुआ जब रात गए इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप अपील दायर करें, और उसके ऊपर फिर फैसला दिया गया। यानी कि जो अब यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है, दो जो तगड़े ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुपों के अंदर ये पहली जो फूट है वो पड़ चुकी है। एक चाह रहा है इलेक्शन हो, वक्त के ऊपर हो, और एक जो है जिस तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि वो चाहता है कि जो इलेक्शंस हैं वो ना हो और यही सेटअप आगे चलता रहे। अब यहाँ पर सुहेल वड़ाइच के उस कॉलम की तरफ भी मैं थोड़ा सा आपको इशारा दिलाता हूँ, जिसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा था जी कि जमातें ये अफवाहें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं जी कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले करवाने हैं, और सियासी जमातें वगैरह और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हो गई हैं, लेकिन अदालती साइड के ऊपर अभी तक मामला अड़ा हुआ है। अदालती साइड के ऊपर, जुडिशरी साइड के ऊपर मामलात हल नहीं हो रहे कि वहाँ से किसी तरीके से इलेक्शंस जो हैं वो आगे करवाए जाएं। तो ये उन्होंने कॉलम लिखा था और लिखा था जी कि अफवाहें चल रही हैं, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, जो कुछ अहम 3 पेशरफ्त सामने आई हैं, उन पेशरफ्त में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ऐसा ही हो रहा है। अब नाज़रीन, इस सारे मामले की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो जो दो अहम केसेस हुए हैं, अच्छा इसमें मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव तफसीलात भी देता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियाँ की हैं, इन हल्का बंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले कोई 8-10 दिनों के अंदर जो है वो कोई 50-60 जो दरखास्तें हैं
वो आ चुकी हैं। 50-60 हलकों की हल्का बंदियां चैलेंज हो चुकी हैं। यानी कि इतने बड़े लेवल के ऊपर हल्का बंदियां अगर चैलेंज हो गई तो जाहिर सी बात है इन हल्का बंदियों को के एतराज़ात ख़त्म करते करते और दोबारा करते करते मज़ीद टाइम लगेगा। और अभी तो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, अब कहाँ से हल्का बंदियों का मामला आ गया। तो सीधी सीधी साफ साफ नज़र आ रही है कि जी अगर इनके ऊपर कोई पेशरफ्त होती है तो फिर जो इलेक्शन हैं वो डिले होंगे। और फिर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आज ही ये फैसला देना कि हाई कोर्ट भी इसके ऊपर कोई अब फैसला नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि हल्का बंदियों की कोई भी दरखास्तें आती हैं वो बाद में इंटरटेन होंगी, यानी कि इलेक्शन के बाद। उससे पहले इन्हीं हल्का बंदियों के ऊपर जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को होने हैं। ये जो 2 फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 हल्का बंदियों के हवाले से, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से एक और बड़ा फैसला, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। असल में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया था और फिर उनको जो है वो चैलेंज आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया था। तो उस फैसले को मुअत्तल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर दिया गया और ये कहा गया जी कि तमाम दरख्वास्त गुजारों की अपीलों पर हमारा ये फैसला असरअंदाज नहीं होगा। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो अपीलें हैं वो हम दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात किसी सूरत ताखीर जो है इसके अंदर कबूल नहीं की जाएगी। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने वापस लिए कि नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश किए और इस पर कुछ अहम तरीन रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से दिए गए हैं। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा है जी कि इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीकाकार मुरतब कर रही है जिससे किसी की हल्क तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेक ओवर करेंगे। अदालत दरख्वास्त गुजारों का हक महफूज रख रही है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा जी कि नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। अगर एक हलके में ऐसा करेंगे तो फिर सबको करना पड़ेगा, यानी कि इतनी हल्का बंदियां आ गई फिर सब में करना पड़ेगा। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है। हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से इलेक्शन डिले के अपनी जो इक़दामात उनके सामने आए कि तमाम रस्ते बंद किए कि इलेक्शन किसी सूरत डिले ना हो। और इनके रिमार्क से और अदालती प्रोसीडिंग से ये पता चल रहा है कि दूसरी साइड पर जो पेशरफ्त हो रही है, ख़ास तौर पर जो इस्तीफ़े का मामला है, इस पर भी मैं एक दो टेक्स आपको दूंगा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए इस्तीफ़ा दे दें तो फिर जो इलेक्शंस हैं वो कौन करवाएगा। तो इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। फिर इसी तरह से एक और जो केस हुआ हल्का बंदियों से मुतल्लिक ही, तो उसमें भी दरख्वास्त जो थी वो एतराज़ात को मुस्तरद किया गया और इसमें भी जो कुछ रिमार्क सामने आए जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं कि क्या आप मुल्क में इस्तेकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। अच्छा, फिर इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसमें कहा जी कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लगे तो इलेक्शन अमल मुतासिर हो सकता है। ऐसी दरखास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन को किसी सूरत डिटेल नहीं होने देंगे और ये जो दरखास्तें थी फिर खारिज कर दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पेशरफ्त हुई है और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, ज़ाहिर सी बात है ये जो तीनों जजेस हैं इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप से या उनके लाइक माइंडेड जजेस इन्हें तस्वुर किया जाता है। अच्छा, अब आता हूँ जी कि जो पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इन दोनों की जानिब से एलामिये जारी किए गए हैं। अच्छा, और इनका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि करता धरता के हवाले से जो कहा जाता है जी कि वो आसम नज़ीर तारड़ जो है, ज़ाहिर सी बात है ये भी वकला है और एक सारी वो लिंक जो है वो होते हैं और जो होल्ड है वो भी होता है। तो बहरहाल इसमें और ये भी जहन में रखें कि आज ही के दिन दोनों का इकट्ठा, यानी कि थोड़ा बहुत वक्फे से कोई 10-15-20 मिनट एक ने पहले जारी कर दी एक बार ने और थोड़ी देर बाद दूसरी बार ने जारी कर दी। एक ही दिन थोड़े से वक्फे के साथ ये एलामिये जारी हुए हैं।
पाकिस्तान बार ने कहा है जी कि आम इंतखाबात के ऊपर में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों की फ्राहमी पर उन्होंने जोर दिया है। बार कौंसल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए हैं। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौके फ्राहम करने चाहिए। यह तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जेहलम, गुजरात और ज़िला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़न देखने को मिला है। आबादी के तनासब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रहे हैं। इन हालात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इन नाजुक मामलात पर आंख बंद नहीं कर सकता। बार कौंसल का पुख्ता यकीन है कि बुनियादी मकासद महज इंतखाबात नहीं हैं, बल्कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हों। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फ़राहम किए जाने चाहिए। बहरहाल मौक़िफ़ तो इनका ठीक है जो कुछ PTI के साथ इस वक्त हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार ने क्या किया, उन्होंने तहफ़्ज़ात का भी इजहार कर दिया और कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और कहा कि मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि इनके ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फ़राहम किए जाएँ। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले भी शकूक व शुबहात दूर किए बगैर इंतखाबात के इनेकाद से कीमती वसाइल और मुल्क का नुकसान हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एलामिया था वो सामने आ गया है। तो ये जो सारे मामलात हैं, इस वक्त दो बड़े ताकतवरों के दरमियान जो सिनेरियो बन गया है वो इस मामले के ऊपर जो फड्डा है वो पड़ चुका है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब इसमें मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर पीछे इलेक्शन कौन करवाएगा, और मज़ीद 2 अरकान जो हैं वो अगर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन कौन करवाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो तैनाती होती है, तकर्री जो की जाती है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म करते हैं, तो और वो भी निगरान नहीं जो मुंतखब होते हैं या चलें सेलेक्ट होकर या जो भी अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करके हैं, लेकिन जो एक हुकूमत होती है उसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ये तय करता है। लेकिन यहाँ पर तो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत तो फिर ये तय नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये इस वक्त जो मसाइल हैं वो बन गए हैं। फिर गुज़श्ता 8-10 दिनों के अंदर 50-60 दरखास्तें हल्का बंदियाँ चैलेंज होना एक बात तो ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियाँ ठीक नहीं की हैं और इन हल्का बंदियों को इसी वजह से चैलेंज किया गया है। और 50-60 कोई कम नहीं होती, टोटल 272 तो हल्के हैं, 342 टोटल है, लेकिन 6 कम होकर तो 272 की बजाय अब 266 हो गए हैं। तो बहरहाल 266 में से अगर 60 आप चैलेंज कर दें तो फिर पीछे कितना जो है वो बचता है। तो इसमें 100 भी आ सकती हैं, सारी हल्का बंदियाँ ही चैलेंज हो जाएं। और हाई कोर्ट इसके ऊपर फिलहाल तो कोई ऑर्डर नहीं दे रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो रुके हुए हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सिनेरियो है वो बन रहा है। फिर इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक और अहम फैसला दिया है और वो ये फैसला दिया है कि अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अहद चीमा की तैनाती चैलेंज हुई थी और अहद चीमा को फिलफौर मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहद चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया है। अहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं और फवाद हसन फवाद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन जो है वो 21 दिसंबर को मज़ीद समाअत करेगा। उनका भी वो चैलेंज किया गया था कि ये ओहदे के ऊपर हैं और ये तो नून लीग से, आज चीमा के हवाले से सब जानते हैं कि नून लीग के वो कितने करीब है, तो इलेक्शंस के ऊपर ये असरअंदाज हो सकते हैं। तो अचानक से ये इलेक्शन कमीशन से इस तरीके से फ़ैसला सामने आना, तो मामलात कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। और फिर इसी तरह से जो लास्ट व्लॉग में नवाज़ शरीफ के हवाले से ख़बरें आपको दी थी नून लीग के हवाले से कि अब जो शमूलियतें हैं, जो एक हाथ सर के ऊपर रखा गया था वो अब नून लीग से शिफ्ट होकर वो अब पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहा है और शमूलियतें इस वक्त पीपल्स पार्टी में हो रही हैं। क्योंकि जो नून लीग है, जो उनकी एक आदत थी कि इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ते हैं और नहीं होते, कमज़ोर होते हैं तो फिर पाँव पकड़ते हैं। तो उन्हें जब डील करके वो वापस आए और फिर उसके बाद देखा कि सब जो है वो साफ बिल्कुल किया जा रहा है नवाज़ शरीफ को और हर तरफ से वो बरी हो रहे हैं, तो उसके बाद नून लीग जो थी वो शायद
अपना वो भूल चुकी थी और औकात से शायद बाहर हो रही थी, तो अब इस तरफ जो चीज़ें हैं वो घूमना शुरू हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनको भी कुछ जो रिलीफ हैं वो इस सिनेरियो के अंदर मुझे लग रहा है कि जो उनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं वो सख्ती उनके ऊपर नहीं होगी। एटलीस्ट अगर ये सख्ती भी नहीं होती, एक सब के लिए अगर एक ही तरह का माहौल होता है तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ज़बरदस्त होगा, बड़ा अच्छा होगा। और इस वक्त की भी जो सिचुएशन है वो एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी कहीं ना कहीं एक रिलीफ की शक्ल भी इख्तियार कर रही है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।